जय धन्वंतरी। मैं डॉक्टर सोनाली आज आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो महारस के दूसरे द्रव्य वैक्रांत पर आधारित है। इस वीडियो में भी मैंने अभ्रक की तरह ही वैक्रांत को एक लाइन में याद करने की ट्रिक बताई है जो आपको अत्यंत उपयोगी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक वैक्रांत। आप सब जानते हैं कि वैक्रांत महारस वर्ग का दूसरा द्रव्य है। वैक्रांत का महारस में वर्णन रस रत्न समुच्चयकार और रस हृदय नामक ग्रंथ में मिलता है, लेकिन आनंदकंद और रस तरंगिणीकार ने वैक्रांत का वर्णन उपरत्न में किया है। इससे पता चलता है कि वैक्रांत के बारे में शास्त्र में थोड़ा मतमतांतर है। एक्चुअली देखा जाए तो रस हृदय में जहाँ वैक्रांत का वर्णन मिलता है वहाँ वैक्रांत के लिए रस वैक्रांत, लोनिभम अर्थात लोह समान तथा वैकृंतक धातु आदि शब्द का प्रयोग किया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी वैकृंतक नाम के लोह का वर्णन मिलता है। इससे मान सकते हैं कि वैक्रांत का वर्णन महारस में ही उपयुक्त है। आगे देखते हैं पर्याय। विक्रांत, रस वैक्रांत, क्षीण वज्रक, कुवज्र, चूर्ण वज्र, क्षुद्रकुलिश आदि वैक्रांत के पर्याय हैं। इस पर्याय में विक्रांत और रस वैक्रांत वो दो पर्याय महारस अंतर्गत वैक्रांत के लिए है। रस रत्न समुच्चय में यह भी बताया है कि वज्रस्थाने नियोक्तव्य वैक्रांत सर्वदोषः, अर्थात अगर वज्र मतलब डायमंड अवेलेबल नहीं है तो वज्र के स्थान पर वैक्रांत का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वैक्रांत वज्र का निम्न स्वरूप है। इसलिए कुवज्र, चूर्ण वज्र, जीर्ण वज्र, क्षुद्रकुलिश आदि भी वैक्रांत के पर्याय हैं। अब यहाँ मैंने आपको जो एक लाइन में पूरे वैक्रांत के वर्णन के बारे में बताया था वह लाइन है वीर, आठ, अश्वकुल, नींबू, सत्व। इस लाइन में आप वीर शब्द से विक्रांत, रस विक्रांत, वैक्रांत आदि पर्याय आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं परिभाषा। रस रत्न समुच्चय में वैक्रांत की परिभाषा बताते हुए कहा है कि विकृंतयति लोहानि तेन वैकृंतकः स्मृतः, अर्थात लोह आदि धातु में से मल अर्थात विकृतियों को अलग करने के कारण इसे वैक्रांत कहते हैं। वैक्रांत का उपयोग हम ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए हाथ में अंगूठी के रूप में धारण करके कर सकते हैं। औषधि बनाने के लिए भी वैक्रांत का उपयोग होता है तथा हीरे के अभाव में भी हीरे की जगह हम वैक्रांत का उपयोग कर सकते हैं। धातु युक्त खनिज में से धातुओं को अलग करने के लिए भी वैक्रांत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं वैक्रांत के प्रकार। वर्ण भेद से वैक्रांत के 8 प्रकार है। श्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण, नील, पारावतच्छवि, श्यामल और कर्बूर। यहाँ पर नील, पारावतच्छवि, श्यामल और कर्बूर यह 4 प्रकार में कलर में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है जो उसमें उपस्थित मल के कारण होता है, और यह 4 प्रकार के वैक्रांत का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी के 4 प्रकार के श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्ण का जो वैक्रांत है उसका प्रयोग किया जाता है। श्वेत वर्ण के वैक्रांत का उपयोग रजत जैसी श्वेत धातु बनाने के लिए होता है। रक्त वर्ण के वैक्रांत का उपयोग तमाम सिद्धि प्राप्त करने के लिए होता है। पीत वर्ण के वैक्रांत का उपयोग सुवर्ण बनाने के लिए तथा कृष्ण वर्ण के वैक्रांत का प्रयोग देह सिद्धि के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर वीर, 8, अश्वकुल, नींबू और सत्व में आपको 8 से 8 प्रकार के वैक्रांत को याद करना है जो वर्ण भेद से है। आगे देखते हैं ग्राह्य वैक्रांत। अष्टास्त्र चाष्ट फलकः षट्कोणो मसृणो गुरुः शुद्ध मिश्रित वर्णेश्च युक्तो वैक्रांत उच्यते, अर्थात 8 साइड्स और 8 फलक अर्थात सरफेस वाला, 6 कोण अर्थात कॉर्नर वाला, मृदु स्पर्श वाला, गुरु अर्थात हेवी इन वेट तथा अलग अलग वर्णों में से कोई एक स्पष्ट वर्ण वाले वैक्रांत का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यह वैक्रांत को भी पहले शुद्ध करना पड़ता है। अगर अशुद्ध वैक्रांत का सेवन करें तो किलास, कुष्ठ, दाह, संताप, पार्श्वपीड़ा और पांडु रोग होता है। अब शोधन विधि देखते हैं। यहाँ पर मैंने 2 शोधन विधि बताई है। पहली विधि के अनुसार वैक्रांत के छोटे छोटे टुकड़े करके
अग्नि में तपाकर अश्वमूत्र में बुझाने से वैक्रांत शुद्ध होता है। यह प्रक्रिया 21 बार करनी पड़ती है। दूसरी विधि के अनुसार वैक्रांत के टुकड़े की एक पोटली बनाकर कुलत्थक वात युक्त दोला यंत्र में रखकर मंदाग्नि पर 3 घंटे स्वेदन करने से वैक्रांत शुद्ध होता है। यहाँ पर वीर, आठ, अश्वकुल, नींबू और सत्व, इसमें से अश्वकुल में अश्व से अश्वमूत्र में बुझाना तथा कुल में कुलत्थक वात में स्वेदन करना। इस तरह से आप दोनों शोधन विधि को याद कर सकते हैं। अब है भस्म निर्माण। वैक्रांत की भस्म बनाने के लिए शुद्ध वैक्रांत और शुद्ध गंधक को समान मात्रा में लेकर खलवा यंत्र में नींबू स्वरस की भावना देते हैं और बाद में 8 गजपुट देते हैं। इससे अंत में रक्ताभ वर्ण की भस्म प्राप्त होती है। यहाँ वीर, 8, अश्वकुल, नींबू, सत्व में से आप नींबू से याद कर सकते हैं कि नींबू स्वरस की भावना के बाद गजपुट देना। अगर आप पूरी विधि याद करना चाहते हैं तो आप नींबू की जगह गनिग या GNG से भी याद कर सकते हैं कि गंधक के साथ मिलाकर नींबू स्वरस की भावना देकर गजपुट देना। आपको जो इजी लगे वह वर्ड रख सकते हैं। उपरोक्त विधि से जो भस्म प्राप्त होती है वह आयु, बल, बुद्धि और वर्णवर्धक होती है, अत्यंत वृष्य होती है, त्रिदोष व्याधि नाशक और सर्व प्रकार के रोगों को दूर करने वाली होती है, जठराग्नि प्रदीप्त करने वाली और हीरे के समान गुण वाली तथा शरीर को दृढ़ बनाने वाली होती है। यह भस्म 1/24 रति से लेकर 1/11 रति अर्थात 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम मात्रा में प्रयोग में ली जाती है। अंत में देखते हैं सत्वपातन विधि। सत्वपातन करने के लिए वैक्रांत को सत्वपातन वर्ग के द्रव्य के साथ मर्दन करते हैं और छोटी छोटी टिकिया बना लेते हैं। बाद में इस टिकिया को मूषा में रखकर 3 घंटे तक दमन करने से वैक्रांत का सत्वपातन होता है और सत्वपातन से लौह धातु प्राप्त होती है। सत्वपातन द्रव्य में गुड़, गुगुलू, गुंजा, मधु, द्रुत और टंकण ये 6 द्रव्यों का समावेश होता है। यहाँ पर आप वीर, 8, अश्वकुल, नींबू, सत्व में से सत्व शब्द से सत्वपातन वर्ग के द्रव्य के साथ मर्दन करके दमन करना ऐसे याद रख सकते हैं। तो यह था वैक्रांत का पूरा वर्णन। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपका फीडबैक मुझे आगे के वीडियो बनाने में हेल्पफुल रहेगा। साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।